बिहार में भूमि से जुड़े मामलों को लेकर वर्षों से चली आ रही समस्याओं से परेशान आम नागरिकों के लिए अब एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। राज्य में दाखिल खारिज, जमाबंदी परिमार्जन, भूमि विवाद, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, भूमि मापी और राजस्व से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं में अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। आम लोगों को अपनी ही जमीन के कागजात दुरुस्त कराने के लिए महीनों नहीं बल्कि कई बार वर्षों तक अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। इन्हीं जमीनी समस्याओं को देखते हुए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जिलों में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसे माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद की एक ऐसी पहल है जिसमें पहली बार भूमि से जुड़ी शिकायतों को लेकर पीड़ित व्यक्ति और संबंधित अधिकारी आमने सामने बैठकर बात करेंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भूमि से संबंधित समस्याओं का समाधान केवल फाइलों तक सीमित न रहे बल्कि मौके पर ही ठोस निर्णय लेकर नागरिकों को राहत दी जा सके। इस संवाद कार्यक्रम में अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, डीसीएलआर, अपर समाहर्ता और अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे ताकि शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। राजस्व विभाग से जुड़े जानकारों का कहना है कि बिहार में भूमि विवाद केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक तनाव का भी बड़ा कारण रहा है। छोटे-छोटे विवाद समय के साथ बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं, जिससे गांवों और कस्बों में तनाव की स्थिति बनती है। कई मामलों में लोग अदालतों का सहारा लेने को मजबूर हो जाते हैं, जहां वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं। ऐसे में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम को एक वैकल्पिक और प्रभावी समाधान मंच के रूप में देखा जा रहा है, जहां प्रशासनिक स्तर पर ही विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दाखिल खारिज से जुड़े लंबित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जहां जमीन की खरीद बिक्री के बाद भी वर्षों तक दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। इसके कारण जमीन के वास्तविक मालिक को सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने में कठिनाई होती है। इसी तरह जमाबंदी परिमार्जन के मामलों में भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार राजस्व रिकॉर्ड में छोटी सी त्रुटि जैसे खाता नंबर या प्लॉट नंबर की गलती के कारण पूरा मामला उलझ जाता है। इन सभी समस्याओं को लेकर लोग लंबे समय से शिकायत करते रहे हैं कि बिना पैसे दिए उनका काम नहीं होता। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने इस धारणा को बदलने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में यदि कोई नागरिक ये शिकायत करता है कि उससे अवैध रूप से पैसे की मांग की गई है या उसका काम जानबूझकर लटकाया गया है, तो संबंधित अधिकारी को उसी मंच पर जवाब देना होगा। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा बल्कि अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत होगी। कार्यक्रम में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। बिहार के कई जिलों में सरकारी जमीन, गैर मजरूआ आम भूमि, सार्वजनिक रास्ते, नहर, नाली, तालाब, पोखर, स्कूल और अस्पताल की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन मामलों में कई बार स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हो पाती, जिससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ती है। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान इन मामलों की भी सुनवाई की जाएगी और जहां आवश्यक होगा वहां अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। भूमि मापी से जुड़े मामलों में भी लोगों को काफी परेशानी होती रही है। कई बार जमीन की माप कराने के लिए महीनों तक अमीन के आने का इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान विवाद की स्थिति बनी रहती है। कार्यक्रम के दौरान भूमि मापी से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे समयबद्ध तरीके से इन मामलों का निपटारा करें। राजस्व विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। नागरिकों को केवल निर्धारित तिथि और समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा। वहां पंजीकरण काउंटर पर उन्हें अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता और शिकायत का संक्षिप्त विवरण दर्ज कराना होगा। इसके बाद उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। विभाग ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि वे कार्यक्रम में जाने से पहले अपने सभी संबंधित दस्तावेज जैसे खतियान, जमाबंदी, बिक्री विलेख और अन्य आवश्यक कागजात की साफ सुथरी फोटोकॉपी साथ रखें ताकि सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अधिकारियों का कहना है कि यदि शिकायतकर्ता पहले से थोड़ी तैयारी के साथ कार्यक्रम में आते हैं तो उनके मामलों का समाधान जल्दी और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। बिहार भूमि पोर्टल से जुड़े मामलों के लिए नागरिकों को एसएमएस अलर्ट सेवा को सक्रिय रखने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी समय पर मिलती रहे।
माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्यक्रम को पूरी गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि आम जनता की समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने का माध्यम है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार या लापरवाही की शिकायत सही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में 22 दिसंबर को मुजफ्फरपुर जिले में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्ण सिंह परीक्षा गृह में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले के सभी अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, डीसीएलआर, अपर समाहर्ता और अन्य संबंधित अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कार्यक्रम के दौरान जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और जहां संभव हो वहीं पर समाधान निकालें। मुजफ्फरपुर जिले के नागरिकों में इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लंबे समय से लंबित मामलों को लेकर परेशान लोग इस कार्यक्रम को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि पहली बार उन्हें ऐसा मंच मिल रहा है जहां वे सीधे अपनी बात अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह भी बताया है कि ये कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में कार्यक्रम की तिथि और स्थान की सूचना पहले से जारी की जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। विभाग का लक्ष्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भूमि से जुड़े अधिकतम मामलों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर ही कर दिया जाए, जिससे अदालतों पर भी बोझ कम हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल रहता है तो ये बिहार की राजस्व व्यवस्था में एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है। इससे न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा। लंबे समय से जिस अंचल कार्यालय व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उसमें सुधार की दिशा में ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भूमि से जुड़े मामलों में परेशान लोगों के लिए ये कार्यक्रम एक सुनहरा अवसर है। सरकार ने मंच उपलब्ध करा दिया है, अब ये जनता पर निर्भर करता है कि वो इस अवसर का कितना लाभ उठाती है। यदि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई भी भूमि से संबंधित मामला लंबे समय से लंबित है, तो भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी समस्या को सामने रखने का ये उपयुक्त समय है। सरकार और प्रशासन की ओर से ये स्पष्ट संकेत दिया गया है कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी और जहां संभव होगा वहां त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। तो आज की जानकारी यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी आपको भूमि से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।